देश की सियासत में आज दो महिला नेताओं की खूब चर्चा रही। कोलकाता में जहां ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री का विरोध सड़कों पर उतर कर किया, तो आज आपकी नेता आतिशी मालिना के बयान के खिलाफ बीजेपी विधानसभा से लेकर सड़कों पर उतरी। ममता और उनकी पार्टी के सांसदों ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मोर्चा खोला, तो आतिशी के बयान पर सियासी बवाल दिल्ली से लेकर पंजाब तक हुआ। इन दोनों फायरब्रांड महिला नेताओं को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की सियासत में इन दो तस्वीरों की आज खूब चर्चा रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आई, तो वहीं आतिशी के बयान पर सियासी बवाल मच गया। हजारों की भीड़ के साथ ये पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं, जो हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर आई हैं। वजह है आईपैक पर हुई ईडी की कार्रवाई। दरअसल आईपैक के मालिक प्रतीक जैन 2021 से टीएमसी के आईटी हेड हैं। बंगाल के अंदर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अशोभनीय व्यवहार उनका है। ममता बनर्जी ने जो वहाँ दबाव बनाया है, निश्चित अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। चोरी को रोको। चोरी का एविडेंस आईपैक के ऑफिस में है, वहाँ पे जाके देखो। यहाँ पे होम मिनिस्टर के पास क्यों आए हो? ऐसे एक नहीं 100 ममता बनर्जी आएंगे तो भी ये सब समाप्त नहीं हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में आईपैक पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी, तो ममता बनर्जी आईपैक के डायरेक्टर के घर पहुंची थी और दस्तावेज भी ले आई। इसी ग्रीन कलर की फाइल ने देश भर में सियासी बयानबाजी को जन्म दे दिया। बयानबाजी के बाद जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तो टीएमसी के सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के सामने खूब हंगामा किया। ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अमित शाह को बुलाइए ऑफिस में। सांसदों ने प्रोटेस्ट किया, बवाल किया, लेकिन बीजेपी नेता एकमत होकर केवल एक बात कह रहे हैं, ममता का ईडी की कार्रवाई में दखल देना गैर कानूनी है। ईडी अपना काम करती है, अब उसके काम में दखल अंदाजी करने के लिए ये लोग माने आमादा हैं। अभी तो सिर्फ इनको रोका गया है, इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद खुद ममता बनर्जी ग्राउंड जीरो पर उतर आई। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी की ही चर्चा है, लेकिन राजधानी दिल्ली की आबो हवा में जिस एक और नाम की चर्चा थी, वो नाम है आतिशी मालिना का। दिल्ली में विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन चौथे दिन भी आतिशी के बयान पर माहौल गर्माता रहा। सत्र के पहले दिन आतिशी ने एक ऐसा बयान दिया था, जिस बयान को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। आतिशी पर आरोप है कि उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का अपमान किया। बयान पर विवाद भड़का। पहले दिन विरोध हुआ, दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन के साथ आज चौथे दिन भी लगातार विरोध इसी पर होता रहा और विधानसभा में खूब हंगामा भी हुआ। भाजपा और अकाली दल ने कहा कि आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया है और आतिशी से इस्तीफे की मांग की। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने जो बयान गुरुओं के अपमानजनक टिप्पणियां की, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उनकी मानसिकता के ऊपर है। ये आतिशी जी ने जो ये बातें कही सदन के अंदर बोला, ये ठीक नहीं है। बुधवार को आतिशी ने ये बयान दिया था, तब से ही हंगामा मचा हुआ है। विधानसभा में तो इतना बवाल कटा कि अब कार्रवाई को एक दिन और आगे बढ़ाना पड़ा, ताकि सीएम रेखा गुप्ता 5वें दिन कैग रिपोर्ट को पेश कर सकें। एक तरफ आतिशी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब सीएम भगवंत मान ने आतिशी का साथ दिया। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पंजाब और सिख विरोधी रही है। आज फिर उसका पंजाब और सिख विरोधी चेहरा सामने आया है। आतिशी ने भी अपने बयान पर सफाई दी और अपने एक्स अकाउंट पर 2 वीडियो पोस्ट किए। आतिशी के बयान के बाद से सियासी पारा हाई है, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों विवाद, फिर चाहे वो ममता का ईडी के काम में दखल देना हो या फिर आतिशी का गुरुओं के खिलाफ बयान देना हो, कब तक सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म करता रहेगा। और देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या ममता किस कदम से आने वाले विधानसभा चुनावों में कुछ असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पश्चिम बंगाल में ममता और उनकी पार्टी के नेताओं के इन तेवरों से साफ है कि आने वाले महीनों में
बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव भारी टकराव और तनाव वाला होगा। चुनाव लड़ने में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही कम नहीं है और ये सारी कवायद या पैंतरेबाजी चुनाव को ध्यान में रखकर ही की जा रही है। जानकारों का दावा है कि बंगाल में ये चुनाव अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी वाला होगा।